बट यस, लाला को हम खुशामदीद कहते हैं। लाला ने हमें शो में ज्वाइन इन किया है। शाहिद आफरीदी, वेलकम टू द शो। लाला, कल तवज्जो तो देनी चाहिए, मगर कल के मैच में, कल के मुकाबले में मुझे लगता है कहीं किसी गेम प्लान पे तवज्जो दी नहीं गई, या लोगों प्लेयर्स ने जो है अप्लाई नहीं किया उस गेम प्लान को। कुछ समझ नहीं आया कल के मैच में हुआ क्या हमारे बैटर्स के साथ। सवेरा, अगर हम इसको इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ को देख लेते हैं पहले। और पॉजिटिव चीज़ ये थी कि इतनी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को आपने, जो टीम 200 प्लस करने जा रही थी, उनको रिस्ट्रिक्ट किया एक इजी स्कोर के ऊपर। तो क्रेडिट गोज़ टू बॉलर के अच्छा स्टार्ट नहीं था बॉलिंग के हवाले से। मैं यहाँ पे बाबर आजम का डिसीजन बहुत ज़बरदस्त, बहुत पसंद आया मुझे। और हमेशा अगर आपको याद हो, मैं ये बात करता रहा हूँ इमाद वसीम के नए बॉल के हवाले से कि जिस दिन फास्ट बॉलर अच्छा बॉल ना करे तो इमाद वसीम को सर्कल में लेके आना चाहिए। खैर, वो डिसीजन बाबर आजम का बहुत अच्छा था, इमाद वसीम को जल्दी ले आना। मेरे ख्याल में बॉलिंग सारे बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को। और फील्डिंग भी अच्छी रही हमारी टीम की। तो ये तो हो गया एक हिस्सा। बिल्कुल लाला, इसी एक हिस्से पे हम रुकते हैं, क्योंकि हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बैट क्या हुआ और क्यों कोलैप्स की पाकिस्तान की टीम, ये ब्रेक के बाद बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हो रही थी हमारी ब्रेक पर जाने से पहले, ऑब्वियसली जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से। एंड बॉलिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं हाफिज, ठीक है, बॉलिंग में बहुत अच्छा कमबैक किया टीम पाकिस्तान ने। बट बॉलिंग में जब आपको ये दिख रहा है कि आपका एक मेन स्ट्राइक स्पिनर जो है वो अच्छी नहीं, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही, सो क्यों कोटा पूरा करवाना है? कोई कहीं लिखा हुआ आया हुआ है कि कोटा पूरा करवाना है शादाब का? ये हो सकता है कि लिखा हुआ आया हो, इसीलिए ये हो सकता है कि प्लान हुआ हो कि शादाब के आपने 4 ओवर्स पूरे करवाने हैं हर हाल में। और उन्होंने कहा जी अब मैंने करवाने ही करवाने। अब देखिए, आयरलैंड के खिलाफ भी सवेरा एक मैच में जब शादाब को गेंदबाजी का मौका मिला था तो उसमें भी उनको रन्स खासे हुए थे, कल भी उनको रन्स खासे हुए थे। और अगर कल आपकी उनकी बैटिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल प्लान किया जॉश बटलर ने उनके खिलाफ। 2 तो रिवर्स स्वीप पर उनको छक्के लगाए। उनके सारे बॉल जो थे आप देखें कि ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे थे, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाया। और ये यकीनी तौर पर बिल्कुल कप्तान इसको, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो इफ्तिखार जो कि बड़े वक्तों में पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बड़ी नपीतुली गेंदबाजी का ब्रेक थ्रू दिए। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि उनको लाया गया और उन्होंने ब्रेक थ्रू रन्स भी कम देते हैं, रन्स भी कम देते हैं। उनका कंट्रोल एज जो फिंगर स्पिनर है ना, उस हिसाब से उनका अच्छा। और फिर आप साइम को भी इस्तेमाल कर चुके हैं माजी करीब में, तो ये देखा जा सकता था कि आप किस तरीके से अपने उस बॉलर को, जो कि पहले ही दबा हुआ है अपनी ख़राब कारकर्दगी की वजह से, अगर आप उसको 4 ओवर्स में, और अगर आप उन 4 ओवर्स के रन्स देखें और बाकी 16 ओवर्स के रन्स देखें तो आपको लगेगा वाकई बाकी 16 ओवर्स में पाकिस्तान ने को लगभग 120-25 रन्स दिए होंगे। और इनके 4 ओवर्स में जो 55 रन्स बने हैं, तो कुल मिलाकर फिर ये जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आया कल के मैच को बॉलिंग की तरफ से, वो एक बड़ा हिस्सा उसमें शादाब खान का है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कप्तान के उस फैसले को किसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप ऑप्शंस को क्यों नहीं गए। आप देखिए, लिविंगस्टन से 1 ओवर करवाया है उन्होंने, बिल्कुल, और विकेट भी लिया लिविंगस्टन से। हाँ, और फिर उस 1 ओवर से आपके जो उनकी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस थी वो आखिर तक निकल गई, बढ़ गई उसमें। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, किस तरह आप, जो टीम आपकी ऑपोजिशन एडजस्ट हो रही हो, उसको कैसे आप उसकी एडजस्टमेंट को हिला खराब कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे खराब कर सकते हैं ना, उसके प्लान को आपको ये करना पड़ेगा। बट मैं बार बार हाफिज एक चीज ये जहन में आती है, बिकॉज अबरार हैज बीन ट्रैवलिंग विद द टीम। हमने पूरे वर्ल्ड कप में एज रिजर्व अबरार को बिठाए रखा। जब तक हम अबरार को पानी में उतारेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा वो तैरेंगे कैसे? क्या पता वो नहीं इफेक्टिव हो। हम बार बार कहते हैं जी शादाब को बिठा के अबरार को खिला के देखें, क्या पता कुछ हो, क्या पता वो इफेक्टिव ना हो, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना पड़ेगा। एक बात ये है कि जो आपने कहा कि उनको मौका देना पड़ेगा, लेकिन दूसरी सोच ये समझ आती है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि अबरार को उस वक्त खिलाया जाए जब ये वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान की टीम जाए और वहाँ पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छे मौके होंगे, क्योंकि बॉल ने ग्रिप भी करना है और स्पिन भी कर सकता है। तो हो सकता है वो इंतजार कर रहे हो वेस्ट इंडीज जाने का। बिल्कुल। एंड कमिंग बैक टू द डिस्कशन लाला, ब्रेक पे क्योंकि हम गए थे तो उस वक्त आपसे ये कंटिन्यू कर रहे थे बात की, यस बॉलिंग ने बहुत
अच्छे तरीके से कम बैक किया, फील्डिंग भी हमारी कदरे बेहतर हुई, दो कि यस अगर कीपिंग की बात करें तो कीपिंग उस तरह नहीं हुई, देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट कि जिस तरह के रिजवान कीपर हैं आजम वैसे कीपर बिल्कुल भी नहीं है, मगर बैटिंग में तो हम 160 पे पूरी टीम हमारी कोलैप्स कर गई। सवेरा होना यही है, जब आप पार्टनरशिप्स बिल्ड नहीं करते, आपके जो मेन बॉल बैट्समैन है जो अच्छे फॉर्म में है, जैसे रिजवान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है माशाल्लाह, रिजवान और आपके दोनों ओपनर आउट हो गए जल्दी, उसके बाद पार्टनरशिप लगी है बाबर की और फ़खर की पार्टनरशिप लगी है, उसके बाद फिर दो लड़कों ने कुछ नहीं किया, फिर नीचे थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। तो बैट्समैनों का काम है थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करना, जैसे बॉलिंग में पार्टनरशिप, इस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप लगनी चाहिए। अगर आपकी विकेट बैक टू बैक विकेटें गिरती है तो T20 के अंदर कमबैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये तो ऐसे रन थे कि ये तो चेज होने वाले रन थे, यहाँ पे तो सिर्फ पार्टनरशिप लगानी थी। अगर आप ये समझ रहे हो कि एक ही ओवर के अंदर 36 रन बना लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, वो बॉलिंग भी करने आया हुआ है बॉलर। तो आई मीन के अब आप इफ्तिखार अच्छा नजर आया है या इमाद वसीम वो पार्टनरशिप लगी है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ से आप मैच जितवा सकते हैं वो आपके मेन नंबर है। इफ्तिखार के पास बहुत अच्छा मौका था, आजम खान के पास ऐसा मौका था कि वहां से ये दोनों मैच जितवा सकते थे पाकिस्तान को, और यही वो नंबर है जहां से आपने मैच जितवाने हैं। जहां तक शादाब की बात है तो मुझे तो शादाब की बैटिंग नहीं चाहिए, मुझे शादाब की बॉलिंग चाहिए। शादाब, आप यकीन करें कि शादाब को मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि शादाब ने जहां अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान टीम मैच जीता है। ये मैंने पास्ट में उसके सारे मैचेस देखे, तो मेरी कल भी काफ़ी डिटेल में शादाब से बात हुई है कि शादाब आपको कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है, ये आप कर नहीं रहे, सुन नहीं रहे, आप इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है। कल मैंने खुद से उसको कॉल की है, इसलिए कह रहा हूं कि उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त चल रहा है। तो मुश्किल वक्त में मेरी कोशिश होती है कि जो भी प्लेयर्स हैं उनसे मैं खुद डायरेक्ट बात करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि तुमने पास्ट में पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है। तो इस तरह मेरी शादाब से बात हुई कि क्या वो चीज़ गलत कर रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस चीज़ की अगर वो प्रैक्टिस करेगा, आज का सेशन है उनके पास, प्रैक्टिस करे अच्छी जाके, इंशाल्लाह वो फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये कि मुझे शादाब से ज़्यादा उसकी बॉलिंग मेरे लिए पाकिस्तान टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब आप पार्टनरशिप्स नहीं करोगे सवेरा तो आप रिजल्ट की उम्मीद ना रखें जी, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो। इतनी अच्छी फ्रेंडली बैटिंग पिचेस हैं, आप वहाँ पे रन नहीं करोगे तो फिर आप रन किधर करोगे। हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे आप रन करें, प्लेयर्स रन करें, ताकि वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप जाके खेलें। बिल्कुल लाला, एक चीज जो आपने कहा, आपकी शादाब से बात हुई है, क्या कहीं कोई मेंटल ब्लॉक है ऐसा? बिकॉज हम वर्ल्ड कप से बार बार ये बात कर रहे हैं, शादाब क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज हम शादाब को किसी प्लेयर से कंपेयर नहीं कर रहे, पुराने ही शादाब को शादाब से कंपेयर कर रहे हैं। हर दफा जब जिस तरह आपने कहा शादाब ने मिडिल में आके वो विकेटें निकाली है, पाकिस्तान टीम जीती है, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। कोई मेंटल ब्लॉक, कोई ऐसी चीज जो बॉदर कर रही है शादाब को, जो वो वापस नहीं आ पा रहे अपनी फॉर्म में? आप मुझे ये बताएं कि शादाब को कौन बताने वाला है वहां पे? कोई लेग स्पिनर कोच है वहां पे? कोई भी नहीं है। स्पिन बॉलिंग है, कोई नहीं है ना। सईद अजमल था, वो भी ऑफ स्पिनर था, ठीक है। सईद अजमल ने सारी जिंदगी लेग स्पिन तो नहीं की। सईद अजमल ने, अगर मैं तो कहता हूं सईद अजमल को बुलाना चाहिए प्रोग्राम में कि सईद आपने बताया उसको क्या पता है और वो कर क्यों नहीं रहा वैसा, ठीक है ना। तो शादाब की मुझे, क्योंकि मैं लेग स्पिनर हूं, या मुशी भाई यहाँ बैठे हुए होते थे, मुशी भाई भी बात करते थे, एक दो चीजें मैंने उसको बताई है शादाब को, बाकी मैंने पूरा कॉन्फिडेंस दिया है उसको, उसके पास की क्रिकेट याद दिलाई है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस से हम कितने मैचेस जीते हैं और तुम परफॉर्म करोगे तो आगे भी पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरा काम है इस वक्त मुश्किल, आई नो कि उसके ऊपर प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस का, एक्सपेक्टेशन का, फैमिली का, हर एक का प्रेशर होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रेशर में से नहीं गुजर रहा होगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो इस तरह के प्रेशर से फिर खुद निकलना भी जानते हैं। फिर वो अपने आप को खुद ही अपनी कोचिंग करते हैं, खुद ही अपनी वीडियोस देखते हैं, खुद ही अपनी बॉलिंग प्रोसेस देखते हैं कि यार मेरा तो पहले बॉलिंग प्रोसेस ये था कि मेरी कमर भी लग रही थी, मेरा बॉल अंदर की तरफ ड्रिफ्ट भी हो रहा था, वो चीज क्यों नहीं हो रही। तो वो उसके लिए आपको एक बेहतर बंदा यही होता है। खैर मैं तो कोच नहीं हूं, लेकिन मुझे जो चीज नजर आई है मैंने उसके साथ शेयर की है और मैं उम्मीद ही रखूंगा कि इंशाल्लाह वो उस चीज पे काम करेगा, रिजल्ट खुद ब खुद सामने आएगा उसके।